विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम आपके साथ में हैं, आपके अपने चैनल आओ सीखें भूगोल में। आप अपनी तैयारी के अंतिम चरणों पर और पूरा और रुक जाना नहीं के विद्यार्थी पूरी लगन और निष्ठा से तैयारी करते रहें। आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हम आज आप लोगों के साथ एक बार फिर से इसलिए आए हैं, जो हमने भाग 2 बनाया था 2-2 अंक के प्रश्नों का, उसमें शायद कोई समस्या थी जिसकी वजह से बच्चे उसको पूरे तरीके से देख नहीं पाए हैं। तो उसी के कुछ क्वेश्चन थे जिन पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। ये इस वीडियो को लगाकर 30वां वीडियो है और इतने वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं से कहीं तक भूगोल में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आप लोग बस अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से पूर्ण कीजिए। देखिए, हम बात करने वाले हैं आज प्रवास पर। प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास कहलाता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आता जाता है, तो उसे हम प्रवास कहते हैं। प्रवास जो है एक व्यक्ति के लिए 2 तरीके से हो सकता है, उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर चला जाता है। अप्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी स्थान की ओर आता है। ठीक है। फिर इसके बाद है प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक ये है, प्रतिकर्ष कारक किसे कहते पूछा जाए तो आप लिखेंगे जिस कारण से व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर चला जाता है, तो ये कहलाते हैं प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक कहलाता है जिस कारण से व्यक्ति उस स्थान की ओर आता है। जैसे अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार दोनों कारक है, प्रतिकर्ष भी है और अपकर्ष कारक भी है। मतलब रोजगार के कारण से व्यक्ति अपने मूल जन्म स्थान को छोड़कर जा रहा है। अपकर्ष कारक इसलिए क्योंकि जिस स्थान पर वह जा रहा है तो उसे वहाँ पर रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा विनिर्माण। विनिर्माण से क्या आशय है? विनिर्माण से आशय होता है जो वस्तु का उत्पादन है उद्योग में हो, चाहे छोटी छोटी वस्तुएं हों चाहे बहुत बड़ी बड़ी, जैसे चाहे सुई का निर्माण किया जाए या फिर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण किया जाए, सभी विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। तो विनिर्माण से सीधा सीधा आशय ये है वस्तुओं के उत्पादन से है, चाहे वस्तुएं छोटी छोटी हों चाहे वस्तुएं बहुत बड़े स्तर पे मशीनें वगैरह हों। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है मानव बस्ती किसे कहते हैं? तो मानव बस्ती कहलाती है, बस्ती मतलब घरों का समूह। आप लिखेंगे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता घर है एवं घरों के समूह को हम बस्ती कहते हैं। ये तीनों प्रश्न पर हमें चर्चा करनी थी। अब हम एक सामान्य चर्चा आप लोगों से करना चाहते हैं कि आप लोग निराश ना हो, परेशान ना हो, अपनी तैयारी पूरी निष्ठा से आप करते रहें। जितना हमने आप लोगों को मटेरियल उपलब्ध कराया है, मतलब जितने 30 वीडियो हैं, आप लगातार अगर देखें इसको तो असफलता कहीं से कहीं आप लोगों के किनारे नहीं झांक सकती है। और आप लोगों की लगन और आप लोगों का रुझान देखकर ही तो मैं इतने सारे वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया। आप तैयारी करते रहें, निश्चिंत रहें अपनी सफलता के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपने छोटे भाई बहनों को भी आप लोग इससे जोड़ें ताकि वो बच्चे जो अभी तक किसी विषय को समझने में उनको दिक्कत होती है, तो बच्चे हमारे चैनल से जुड़कर और किसी विषय को पढ़ना सीखेंगे। आने वाले समय में 11वीं 12वीं भूगोल के लिए हम वीडियो बनाएंगे और हो सकता है समय मिले तो 9वीं 10वीं सामाजिक विज्ञान के लिए भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहें, पूरी निष्ठा ईमानदारी से पेपर दें। आप लोगों से पूरी चर्चा हमारी हो चुकी है कि आप घबराएं नहीं। पेपर देने जाने से पहले आप वीडियो को देखें बढ़िया आराम से। एक दिन पहले तक पेपर के दिन कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बढ़िया इत्मीनान से जाइए, पेपर दीजिए और खुश होकर आइए और फिर हमें बताइए कि पेपर आप लोगों का कैसा रहा। अभी तक आपने एक भी कमेंट नहीं किया है, शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने किया है, लेकिन आप उसके बाद बताएंगे कि आपका पेपर
कैसा रहा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे क्योंकि आप लोग इससे जुड़े रहेंगे इस बहाने से, और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को और छोटे भाई बहनों को इससे जोड़ेंगे। हमें पता भी चले कि आप लोगों को कुछ लाभ हुआ भी कि नहीं हुआ है। बेशक इससे लाभ होगा, आपको 100% लाभ होगा। आप बस लगे रहें, पूरी निष्ठा ईमानदारी से तैयारी करें। धन्यवाद आप लोगों को।